हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक, नहीं मेकअप नहीं है, वो तो मैं जस्ट टचअप कर रही थी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चंस की, सारे तो नहीं बट कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जो 40 to 30% रोल प्ले करते हैं आपके इंटरव्यू के क्लियर होने में। आप समझ रहे हो ना, इनका वेटेज 30 से 40% होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है और वो सारे इंटरव्यूज़ बोल रहे हैं जो मैंने देखे होते हुए अपने साथ आसपास वालों के और मेरे फ्रेंड्स के जिन्होंने क्लियर किया है। सो प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। जब तक मैं थोड़ा टचअप कर रही हूँ, आप अपनी बॉटल पानी की और नोटबुक और एक पेन लेकर आओ, बैठो मेरे साथ और आज हम 5 क्रैक करने वाले क्वेश्चंस को क्रैक करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रूल बुक इज, रूल ये होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है उसका एक स्पेसिफिक आंसर होता है, बट मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना वो कुछ अलग चल रहा है। हालांकि ये थिंकिंग उन सभी रिक्रूटर्स की होती है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी तो मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं 5 क्वेश्चंस को पढ़ रही हूँ, लेकिन उस सबका आंसर मुझे एक ही लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रिक्रूटर्स हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। नहीं, रिक्रूटर्स के पास 20 क्वेश्चंस ही होते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे मत जज करना। रिक्रूटर्स के पास 20 क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है, बट उनको घुमा फिरा के पूछने के लिए रिक्रूटर्स मशहूर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या गिव मी एन इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। 3 तरह तो यही हो गए एंड आई हैव अपलोडेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। हर एक आंसर से आप देख रहे हो, हर एक कॉमन आंसर से आप 5 नए क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो और आपका आंसर तो सेम ही रहने वाला है। तो ये दिमाग हमें लगाना होगा अपनी प्रिपरेशन में, तभी हम स्टैंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज हम 100 आंसर्स और 100 क्वेश्चंस वाला गेम ही खेलते रह जाएंगे, हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाला है। तो अगर आपको आपका इंटरव्यू क्लियर चाहिए तो ये 5 क्वेश्चंस और इनके साथ जो सब पार्ट्स मैं आपको बताऊंगी, टोटल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। मेक श्योर यू आर गेटिंग थरो विद देम एंड इसमें आंसर्स भी होंगे, बट प्लीज़ आंसर्स को कॉपी मत करिएगा। ये मेरा सजेशन है आपको, बिकॉज अगर आप कॉपी करोगे तो वो आपके किसी भी इस्तेमाल काम के नहीं होंगे, बिकॉज वो मेरा दिमाग है। आपको अपना दिमाग लगा के अपने आंसर्स फॉर्म करने हैं। आप इनसे रेफरेंस ज़रूर ले सकते हो विदाउट एनी डाउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आपकी स्क्रीन पर। सो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद फॉर्म करना होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना होगा और मैं आपके आंसर को खुद एग्जामिन करूंगी और बताऊंगी कि आपके आंसर में क्या कमी है, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग योर आंसर डाउन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये तो एक बेसलाइन हो गई, इसमें आपको अपने बारे में प्रिपेयर करना ही है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and can you briefly introduce yourself? This is also a way where you can be asked about introducing. Briefly मतलब short introduction. Tell us something about yourself. Walk me through your background. Yes guys, this is a new one जो कि आपके vocab में या फिर आपके डिक्शनरी में नया हो सकता है, बट नहीं, रिक्रूटर्स काफ़ी लंबे समय से इसे पूछते आ रहे हैं। यहाँ पर रिक्रूटर कोशिश करता है आपके कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी क्लैरिटी ऑफ स्पीच के बारे में जानने की और एक प्रोफेशनल इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो आपके बारे में, ना कि आपकी लाइफ की कंप्लीट स्टोरी। जी नहीं, आपकी लाइफ की कंप्लीट स्टोरी जानने में किसी को यहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये एक अनफिल्टर्ड ट्रूथ बता रही हूँ मैं आपको और इसको 40 सेकेंड से 60 सेकेंड्स के बीच ही रखिएगा, इससे ज़्यादा मत रखिएगा अपना क्वेश्चन आंसर। सो पॉज कीजिए वीडियो को अभी और अपना आंसर नीचे लिखिए, फिर हम प्रोसीड करेंगे ताकि हमें पता रहे ना कि हमारी लेवल ऑफ इंग्लिश या हमारा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर अबाउट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने मन का कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो इन 5 में से और अपना आंसर नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं खुद इसको एग्जामिन करूंगी, आई अश्योर यू अबाउट इट एंड आई विल टेल यू द मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड एंड आई विल मेक श्योर दैट जो बेस्ट होगा ना उसे मैं पिन भी करूँ, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट। So moving on to the next question जो कि है why do you want to become a cabin crew? Yes, this is the most asked question जिसमें आपका एक मोटिव, आपका जो मोटिवेशन होता है ज्वाइनिंग को लेकर के और आपका रीजन ऑफ ज्वाइनिंग, आपका अवेयरनेस अबाउट द पर्टिकुलर प्रोफेशन इज एग्जामिन्ड बाय द रिक्रूटर। सो
You can just check on the screen. I have displayed the question for your reference and the answer as promised. You can just take a reference from that answer. Please guys, इसको कॉपी मत करना. आप प्लीज़ इससे नोट ले सकते हो, आप इससे पॉइंटर्स नोट डाउन कर सकते हो जो आपको लग रहा है ठीक है, बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कॉपी इट डाउन, मग इट अप एंड स्पॉइल योर बिग डे. आई एम टेलिंग यू, आपको आंसर रटने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. दिमाग में जो रहेगा वो वही होगा जिसके लिए आपने प्रिपेयर किया है. सो मेक श्योर यू आर नॉट ट्राइंग टू मेमोराइज द आंसर्स, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द आंसर एंड ट्राइंग टू फिट इन टू योर सेल्फ. ठीक है, तो जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आप देखो और उसको पढ़ो और उसके आंसर के बारे में हम डिस्कस करते हैं. बी ऑन द स्क्रीन, वी डिस्कस डेफिनेटली. सो गाइस, अभी आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, इट्स अबाउट सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो भी एग्जामिनर होते हैं वो कुछ, नॉट एग्जामिनर सॉरी, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ये तो हो गया फर्स्ट टाइप of this question. Second is, why have you chosen aviation? What motivated you to apply for this role, and why do you think this career is right choice for you? Why are you interested in working as a cabin crew? आप समझ रहे हो, यहाँ पर वो आपके इंटेंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं. आप किस तरह से इस आंसर को करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपके इंटेंशन को आप किस तरह से एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के सामने रखते हो ये आप पे डिपेंड करता है. ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मैंने आंसर दिया है इस चीज़ को लेकर के. प्लीज़ आप इसको पढ़िए और अंडरस्टैंड कीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है. आप समझ सकते हो अपने आप से कि कितना क्रूशियल पॉइंटर्स मैंने इसमें नोट डाउन किए हैं. प्लीज़ आप देखो, मैंने इस तरह से अपने आंसर को खुद भी फ्रेज किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय कैबिन क्रू, बिकॉज आई बिलीव कि इन सारे क्वेश्चंस का जो 5 क्वेश्चंस हैं इनका आंसर सेम है जो कि आप देख पा रहे हो. आप अगर किसी भी क्वेश्चन को उठा लोगे और आप खुद में आंसर करोगे तो आप भी यही सेम आंसर करने वाले हो. तो व्हाई टू प्रिपेयर 5 क्वेश्चंस डिफरेंटली व्हेन यू हैव जस्ट टू प्रिपेयर वन आंसर फॉर 5 क्वेश्चंस. स्मार्ट ना? ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक्स मिलेंगे मेरे पास अगर आप मेरे से मुझसे पढ़ने की कोशिश करोगे या फिर मुझसे समझने की कोशिश करोगे कि आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. जोक्स अपार्ट, ठीक है, यहाँ पे आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं किया जा रहा है, आपके मोटिवेशन को, आपके कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जा रहा है. सो प्लीज डू नॉट मग इट अप अगेन. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन. व्हाई शुड वी हायर यू? सो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से रिक्रूटर सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है आपसे कि आप में ऐसा है क्या जो हम आपको हायर करें. ठीक है, what makes you suitable for this role? Why do you think you will be a good cabin crew member? What can you bring to this position? Of course, this is a good question जो कि पूछा जा सकता है और आप अगर आपने पहले नहीं प्रिपेयर किया होगा तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप गड़बड़ कर सकते हो. Why should we select you over other candidates? This is the game changer. मेजॉरिटी लोग सेम आंसर करने वाले हैं जो मैंने लिखा है, बट आप में ऐसा क्या है जो कि आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे और आप किस तरह से उसको रिप्लेस करते हो ये आपके ऊपर है. मैं आपको आंसर्स नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ बता रही हूँ कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है. तो प्लीज़ मेक श्योर ये आंसर आप रटो मत, इसको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन इंस्पिरेशन के तौर पे लो एंड देन फॉर्म योर ओन आंसर. यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है आपके कॉन्फिडेंस को जज किया जा रहा है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को जज किया जा रहा है, आपके स्किल्स की टेस्ट को जज किया जा रहा है और आप क्यों सूटेबल हो उस रोल के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है. यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने अचीवमेंट्स हैं, आपने कौन सी डिग्री की है, आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है. और ऑफ कोर्स ये आंसर तो कृपया ना ही बोले तो अच्छा होगा कि आपको ट्रैवलिंग से मोहब्बत है. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन. I hope you have read this and you're also making sure that you are writing it down somewhere, because if in case you need it you can refer to it, because I also used to make notes about it. So make sure that you are properly writing it down. Okay, moving on to the next question जो कि होने वाला है आपकी स्क्रीन पर. So the question is, what are your strengths? अब इसको किस तरह से रिक्रूटर्स और पूछ सकते हैं. What are your best qualities? What skills can you bring to this role? What are you good at? या फिर how would your friends or colleagues describe you? Interesting. यहाँ पर आपके फ्रेंड्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है गाइस. मेक श्योर दैट यू आर अवेयर दैट किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन आंसर सबका सेम ही होने वाला है. अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फ्रेंड्स और कलीग्स आपको कैसे डिस्क्राइब करते हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो ना स्टार्टिंग से कि वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज. नहीं. सो अमंग माई फ्रेंड्स आई एम नोन फॉर माई कम्युनिकेशन,
for my interacting capabilities, for my understanding nature, for my active listening nature. यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने कहीं भी कुछ भी मिस आउट नहीं किया है, आप रीड कर सकते हो. और फिर उसके बाद कॉमन गोल्स हो गए. उसके बाद देखिए, एडिशनली आई एम कस्टमर फोकस्ड. यहाँ पर हम जॉब से रिलेटेड चीज़ें बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें जॉब से रिलेटेड चीज़ों की बात करनी है, क्योंकि वो हम उसके लिए हायर किए जा रहे हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए हायर किए जा रहे हैं. कस्टमर सर्विस, कैबिन क्रू. तो वहाँ पे हमें वो पॉइंटर्स भी इंक्लूड करने हैं अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे. आई एम कस्टमर फोकस्ड, डिटेल ओरिएंटेड एंड ऑलवेज विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड आई थिंक दीज क्वालिटीज डेफिनेटली will help me to perform effective service oriented roles like cabin crew. तो guys, ये चीज़ है, आपको कुछ अपने आंसर्स को इस तरह से फ्रेम करना है. स्पोकन इंग्लिश इज मैंडेटरी हियर. आपको अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, अपने हिसाब से आंसर करना है, सिचुएशनली अवेयर होकर आंसर करना है. तभी मैं आपसे कह रही हूँ, रटने से कोई फायदा नहीं है, समझने से फायदा है मेरे मित्रों. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, एक सेकेंड. इस क्वेश्चन में वो क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका कम्युनिकेशन, आपके अंदर टीम वर्क है या नहीं, अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर है या नहीं, कस्टमर सर्विस माइंडसेट आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सेल्फ अवेयर है कि नहीं. क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही इंपॉर्टेंट है. आपको खुद के बारे में नहीं पता होगा तो आप क्या दूसरे के बारे में जान पाओगे, राइट? तो आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ्स जो आपके अंदर कूट कूट कर भरी है वो डिपिक्ट करवानी है. गाइस, मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट देम, यू आर सेल्फ अवेयर एंड यू आंसर इट नाइसली. Moving on to the next question on your screen. So guys, जो अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, दैट इज हाउ डू यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो इसमें मेजरली आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इनका आंसर सेम ही है. हाउ डू यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू डेल्ट विद अ चैलेंज, हाउ डू यू मैनेज प्रेशर और स्ट्रेस, और what would you do if you face an unhappy passenger, how do you stay calm and solve problems. यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जा रही हैं और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि कितने अवेयर हो सिचुएशनली आप और कितना ज्यादा आपका दिमाग काम करता है व्हेन यू आर अंडर प्रेशर. सो मेक श्योर यू आर आंसरिंग इट विद स्मार्टनेस. एक सैम्पल आंसर मैंने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो. और यहाँ पे आपको शुरुआत ही कुछ इस तरह से करनी है कि यू स्टे काम, you assess the situation and you find the best solution in that. And if you see the last 3 lines, my goal is always to ensure a positive experience while maintaining a safety and service standards. So guys, make sure that you are answering it in such a way where you are being diplomatic about your your managing of pressure or stress, and where you are able to answer and pacify the the recruiter HR also, that आप एक अनहैप्पी पैसेंजर को हैंडल कर सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप ये आंसर देख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन में भी आप एग्जाम्पल आपको बैठे बैठे बनाना होगा, जहां पे आपको सोचना होगा, और एक तरीके से ये भी आपका एक एग्जाम ही हो रहा है जिसमें आपको उसी समय सोचकर बताना है कि आपने कभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया है या नहीं. सो हियर द आंसर व्हिच आई हैव रिटन इज एन एग्जांपल. आपको अपने मन से आंसर बनाना होगा उस टाइम बैठे बैठे. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका टेस्ट किया जाएगा. सपोज करो कि आप उस एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो या फिर उस इंटरव्यू हॉल में बैठे हुए हो और वहां पर आपसे ये चीज पूछी जा रही है, तो आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए कि आप ब्लैंक हो अंदर से. देन एंड देयर आपको एक आंसर फॉर्म करना होगा और आपको बताना होगा. तो इस तरह से आपका सिचुएशनल अवेयरनेस, आपका दिमाग किस तरह काम करता है, ये आपको प्रोग्राम करना होगा. ये चीज आएगी प्रैक्टिस से. और ये बात मैं अपने आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कस करूंगी कि आपको सिचुएशनली आंसर्स कैसे हैंडल करने हैं, जो कि आपको बता देती हूँ कि ये जो सीरीज है ये 4 वीडियोस की सीरीज होने वाली है, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे. ठीक है, तो जॉनरा जो आपको पढ़ा रही हूँ आप इतनी देर से, अगर आप देख पा रहे हो, हमने 5 क्वेश्चंस की तैयारी की है, 5 आंसर्स प्रिपेयर किए, राइट? बट अगर आप इवेंचुअली देखो तो हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं. स्मार्ट वर्क. क्या आपने कभी देखा है 5 = 20? नहीं ना, बट पॉसिबल है. So make sure you're watching this series, which I'll be uploading in my upcoming days, and you're enjoying it and you're learning. Of course, the main motive of mine to share all these videos is to make you aware about how questions are asked. Guys, इससे अच्छा तो I don't think YouTube पे कोई वीडियो होगा जो आपको बता सकता है कि कैसे 5 क्वेश्चंस तैयार करके सिर्फ आप 20 क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो. Is it possible? Tell me not. So let's get started. Of course, I'm joking. तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन वीडियोस का और अपने प्रिपरेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो. प्लीज पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. आप डेफिनेटली आंसर करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी उन क्वेश्चंस को देखने में कि वो सही है या गलत है. जो भी मिस्टेक्स होंगी मैं आपको हाईलाइट करूंगी. ठीक है, टिल देन अब मैं और भी अपलोड करूंगी ऐसी सीरीज जहाँ पे 5 क्वेश्चन को कवर करके हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे इवेंचुअली. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग देन. स्टे ट्यून्ड, subscribe to my channel for such amazing content that I'm sharing with you guys, and like and share to someone who needs it the most.